हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SA एजुकेशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है आज का वीडियो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस और उसके टाइप्स हम देखेंगे। और बेसिकली जो प्रोनाउंस होते हैं वो वी वेरी वेल नो डैट अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब किसी नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राज प्लेस क्रिकेट, ही प्लेज वेरी वेल। तो यहाँ पर मैंने राज के लिए ही का यूज़ किया है ना। तो ये क्या है कि ये जो राज है इसकी जगह पर यहाँ पर ही का यूज़ होना, तो ये क्या है कि एक प्रोनाउन की प्लेस को शो कर रहा है कि प्रोनाउन का किसी भाषा में कितना बड़ा योगदान होता है, किसी लैंग्वेज में प्रोनाउन की कितनी अहमियत होती है। क्योंकि यदि हम प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें बार बार नाउन का यूज़ करना पड़ेगा और जो भाषा है उसका विकृत हो जाएगा, है ना। द लैंग्वेज विल बी वेरी मच डिटेल्ड, मतलब कितना ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगी वो लैंग्वेज। तो प्रोनाउंस की उपस्थिति का किसी भी लैंग्वेज में बहुत अहम और महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बात सिर्फ राज और ही की नहीं है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ अ काऊ। अब यहाँ पर दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसी काऊ की ओर संकेत कर रहा है ना। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, पहली बात तो क्या है कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ रिप्लेस करने के लिए ही शी इट का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। यदि कोई बॉय है तो ही का यूज़, गर्ल है तो शी का यूज़, और कोई निर्जीव न्यूट्रल जेंडर है तो इट का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो है यदि यही चीज़ प्लुरल में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं कहूँ कि राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, दे प्लेड वेरी वेल, तो अब मैंने क्या किया है कि दे का यूज़ किया है ना। अब की बार जो यूज़ किया है दे का यूज़ किया है। अब बार बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। दे का यूज़ हम लोग जनरली जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, मतलब कि फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, तीनों ही केसेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ चेयर एंड दैट इज़ अ चेयर। दो चेयर्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि दे आर हैवी और दे आर स्ट्रॉन्ग चेयर्स। तो दो चेयर्स है तो चेयर्स के लिए भी हमने देखा यूज़ कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो है पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये तीन केसेस में होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब कि जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के ही फॉर्म में, सब्जेक्ट के ही प्लेस पर आकर, सब्जेक्ट के ही फॉर्म में, सब्जेक्ट की ही प्लेस पर आकर जो अपना नॉमिनेटिव केस वाला सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब और सब्जेक्ट टू अ इंट्रांजिटिव वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ अ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से यूज़ होता है। तो उसको उस प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या नाउन का नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस का मतलब ये है कि यह अधिकार दिखाता है। पॉजिटिव केस जो होता है उसको वो क्या होता है कि अधिकार दिखाता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो माई जो है पॉजिटिव केस है। दिस इज़ हिज बुक, यह भी एक पॉजिटिव केस है, यह उसकी बुक है। दिस इज़ हर बुक, यह उसकी बुक है, यह भी पॉजिटिव केस है। दिस इज़ दिस इज़ देयर बुक, यह उनकी बुक है। दिस इज़ आवर बुक, यह हमारी बुक है। तो ये सारे पोजेशन वाले केसेस हैं। तो पोजेशन वाले केसेस में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है माय, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, यूअर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसी नाउन के पहले यूज़ होते हैं। कौन से वाले नाउन के? जो नाउन या तो कोई ऑब्जेक्ट हो या तो कोई कॉम्प्लीमेंट हो। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स का। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ,
है ना, आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर जो है, उस राइट वर्ब, राइट ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर है कि मैं लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो राइट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब ऑक्सिलरी होती है या इनकम्प्लीट होती है या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती है, उन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इस तरीके से होता है। उन वर्ब्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस की, तो वो यही डिफरेंस है। अब आप कहेंगे सर कि ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या फिर ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा और अपन समझते हैं कि देखिए, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी वर्ब जो इंट्रांजिटिव हो, है ना। कुछ वर्ब जैसे इंट्रांजिटिव होती है जिन्हें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे राइट एक वर्ब है जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हैं। मैं लिखता हूँ, यहाँ पर भी मीनिंग निकल रहा है, मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर भी मीनिंग निकल रहा है। पर जैसे मैंने बोला, ही स्लिप्स, वह सोता है, बात खत्म, है ना। ही स्लिप्स, वह सोता है, बात ही खत्म हो गई, हमें कोई ऑब्जेक्ट जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। या मैं बोलूँ दे प्ले सॉरी, तो यहाँ पर बात ही खत्म हो गई, कोई ऑब्जेक्ट जोड़ने की एडिशनल ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो इन वर्ब्स को हम बोलते हैं वो बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं, हिंदी में बोले तो अकर्मक क्रियाएं। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम आते हैं वापस प्रोनाउंस के काइंड्स पर। तो पर्सनल प्रोनाउन, अभी मैंने बताया आपको नॉमिनेटिव केस वाला। नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, है ना। नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी का प्लूरल बनाए तो दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। उसके बाद आई, वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन है, यू का, है ना। जो ये नॉमिनेटिव केस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दे जो है ये भी नॉमिनेटिव केस है ना। अब देखिए, अब होता है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में क्या आ जाएगा, पजेसिव मतलब अधिकार बताने वाले या संबंध बताने वाले शब्द, प्रोनाउंस। संबंध किसी चीज़ से बताएंगे, जैसे दिस इज़ माई बुक, तो माई बुक में माई किसका संबंध बता रहा है, माई का मतलब मेरा संबंध किससे है, बुक से है। तो अब बात आती है, सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात आपसे कहूँ कि समझना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यदि मैंने ऐसा बोला कि दिस बुक इज़ माइन और दिस इज़ माई बुक, यह बुक मेरी है, यह मेरी बुक है, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। पर जब हम दिस बुक इज़ माइन यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि माइन जो वर्ड है वो किसी वर्ब के बाद आ रहा है। मतलब कि माइन, पहले शेक्सपियर के ज़माने में दाइन का भी यूज़ होता था, दीन, THINE, दीन, इसका भी यूज़ होता था। तो बेसिकली जो है माइन, तो चलो ठीक है, माइन हो गया, है ना। दिस बुक इज़ अवर्स, अवर्स हो गया। दिस बुक इज़ यूअर्स, यूअर्स भी हो गया। यूअर्स तो दोनों ही केसेस में लगा सकते हैं, किसी नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, किसी वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, या किसी नाउन के पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब बात करें, है ना, दिस बुक इज़ देयर्स, है ना, तो ये भी हो गया। दिस बुक इज़ हर्स, दिस बुक इज़ हिज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए अब इसमें एक इट्स होता है, तो इट्स का इट्स में एक कॉमा वाला इट्स होता है और एक बिना कॉमा वाला इट्स होता है। तो जो बिना कॉमा वाला इट्स है वो इसी केस में यूज़ होता है कि दिस बुक इज़ इट्स, है ना। और जो ITS इट्स, जिसमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है, मैं कॉमा गलत बोल गया, अपोस्ट्रोफी का जो यूज़ होता है वो होता है किसी सब्जेक्ट के पहले। मैं ये जो वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसके पीछे ये है कि अभी तो मैं पूरा फेस दिखाते हुए आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा था, और इसको पूरा अपन प्रैक्टिकली कॉपी में इलस्ट्रेशन करके भी इसको समझेंगे। तो देखिए, ये जो है, ये वाला केस जो है पजेसिव केस है। अब किसी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस की बात करता हूँ मैं।
तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है मी, है ना, आई यानी मैं, मी यानी मुझे, वी यानी हम, अस यानी हमें, दे यानी वे, देम यानी उन्हें, फिर उसके बाद यू यानी तुम, यू यानी तुम्हें, यू का यू ही होता है ना ऑब्जेक्टिव केस भी। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव केस जब यूज़ होगा तो ये 3 तरीके के जो पर्सनल प्रोनाउन ये यूज़ होते हैं बेसिकली। अब देखिए दूसरी चीज़ में जो मेन मुद्दे पे की बात पे आता हूँ, तो देखिए अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। तो दूसरी ये जो बात आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए नहीं, मतलब एक्चुअल में जो एक ये तो पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ इम्पर्सनल प्रोनाउन की। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ एक ही होता है, इट, है ना। इम्पर्सनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट का यूज़ क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। इम्पर्सनल का मतलब ये होता है, जैसे वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पर आप यदि देखेंगे वर्षा हो रही है में तो ये पूरा वर्ब भी हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है इज़ रेनिंग वर्ब हो गया, पर उसके लिए सब्जेक्ट हमको जोड़ना है तो इट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इट और देयर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इट और देयर ये दो ऐसे हैं, THERE देयर, है ना, जो इम्पर्सनली यूज़ होते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ऐसे प्रोनाउंस जिनका रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, प्रभाववाचक सर्वनाम, है ना। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने लिए करता हूँ, या मैं ये काम अपने लिए करता हूँ, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। माई सेल्फ, थाई सेल्फ। तो देखिए ये क्या है कि जैसे मैंने अभी थाई सेल्फ बोला, तो ये भी शेक्सपियर के ज़माने में जो आपकी शेक्सपियर साहब की जो आप बुक्स देखेंगे तो उसमें ये वर्ड यूज़ होता है। आजकल की मॉडर्न ग्रामर में इस वर्ड का यूज़ कुछ, है ना, विलुप्त सा हो गया है। बेसिकली क्या होता था कि सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता था वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होते थे, THY, द। आप चाहे तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग देख सकते हैं, द यानी तू। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है, देखिए बेसिकली क्या है, यदि हम बात करें आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, या फिर मैं यदि ऐसा बोलूँ दे डू देयर वर्क, है ना, देम सेल्फ्स, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमारे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव हमें हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। शी वर्क फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए काम करती है, तो अपने आप को या अपने लिए काम करती है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जिसमें सेल्फ लगा होता है और जो किसी सेंटेंस में लास्ट में यूज़ होता है, तो इस तरीके के प्रोनाउन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए, है ना, वीडियो मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बेसिकली यदि ये वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे ना तो आपके इसको ज़रूर आप हैंड फ्री लगा के ज़रूर सुनिएगा, और बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास मतलब जो है पढ़ा पढ़ा के इतना नॉलेज हो जाता है। बेसिकली कोई बुक्स तो हमारे पास होती है नहीं, है ना, हम तो जो पढ़े हुए हैं वही आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे यदि बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन के, तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली वो देख लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या? तो एम्फेटिक प्रोनाउन का ये मीनिंग होता है प्रभाववाचक सर्वनाम। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं अपने लिए ये काम करता हूँ, है ना, तो मतलब थोड़ा सा प्रभाव है उस आई के ऊपर। ही हिमसेल्फ डू हिज वर्क, वह अपने लिए ये काम करता है। दे देमसेल्फ्स डू दिस वर्क। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें पिछले वाले में भी देमसेल्फ यूज़ हो रहा था और इसमें भी देमसेल्फ यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है कि जो पिछले वाला सेंटेंस जो हम इसके पहले वाले प्रोनाउंस की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि उसमें जो यूज़ हो रहा था तो वो ऐसा था कि वो लास्ट में यूज़ हो रहा था किसी सेंटेंस के, है ना, और यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ हो रहा है। तो ये है क्या, ये क्या है, ये जो है आपका ये होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट उस शब्द का प्रभाव पड़ना, एम्फेसिस दे रहा है वो उसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। बाय द वे मेरा नाम भी संकेत ही है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसमें क्या होता है बेसिकली आप लोग ध्यान से सुनिएगा
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी बात पर पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो दिस उस बुक की ओर इशारा कर रहा है, तो ये है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैट इज़ माई पेन, डैट उस पेन की ओर इशारा कर रहा है, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें थोड़ा सा। दोज आर माई बुक्स, तो दोज उस बुक्स की तरफ इशारा करने का काम कर रहा है, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद अगली बात करें, दीज आर माई बुक्स, तो ये दीज THES दीज, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो बेसिकली जो है वो ये होता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी बात की तरफ इशारा करने का काम करता है। अब देखिए, अब जो मेन जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो शब्द ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, है ना, प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं, मतलब दो लोगों के लिए। जैसे दे मेड फॉर ईच अदर, सिर्फ दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज़ होता है, और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज़ होता है। ठीक है, ब्रिंग दिस बुक्स, या ऐसा बोलें कि स्टूडेंट्स आर लाफिंग वन अनदर, मतलब सब एक दूसरे की बात पर हंस रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क वाला जो जैसे बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, व्हाई आर यू टू लेट, ये हो गया। फिर एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव प्रोनाउन देखिए बेसिकली तो 3 4 5 होते हैं, तो जिसमें हु किसी सजीव है ना, किसी लिविंग थिंग के लिए, विच निर्जीव चीज़ के लिए। जैसे आई सॉ अ मैन हु इज़ माई फ्रेंड, मैंने एक आदमी को देखा जो मेरा दोस्त था। तो ये जो प्रोनाउन है ये बेसिकली क्या है, ये प्रोनाउन आपको ये बता रहा है, संबंध बता रहा है कि ये वही आदमी है जिसको हमने देखा था। या दिस इज़ द चेयर विच इज़ ब्रोकन, ये वही कुर्सी है जो टूटी हुई है ना, कुछ इस तरीके से। ये जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्स, ये जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा दिस इज़ द बुक विच आई वांट, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए, है ना, जो मैं चाहता हूँ, ये मीनिंग है इसका। तो बेसिकली अब जिसमें डेट का भी यूज़ होता है ना, दिस इज़ द बुक डेट आई वांट। क्या होता है कि जैसे अब ऐसा लगता है कि कब भी चूज़ करें, कब डेट यूज़ करें, इस तरीके के सेंटेंस में तो दोनों ही अप्रोप्रिएट है अपनी जगह पे, ऐसा कुछ खास उसमें डिफरेंस नहीं होता है ना। तो बुक्स वगैरह जैसे ऐसी कोई चीज़ हो तो हमको डेट का यूज़ करना चाहिए। जैसे चेयर वगैरह की बात करें तो विच का यूज़ ज़्यादा अच्छा होता है ना। जो नॉन लिविंग हो तो अभी लिविंग जैसी लगे तो हमको डेट का यूज़ करना चाहिए। जैसे दिस इज़ अ ट्री, ओह सॉरी ऐसा नहीं, जैसे दिस इज़ अ ट्री डेट आई वांट टू सी, ये वही पेड़ है जिसको मैं देखना चाहता था। तो ट्री क्या है, एक सजीव चीज़ है, तो यहाँ पर हमने डेट का यूज़ करना चाहिए, मतलब यहाँ पर हु का यूज़ तो हमको नहीं करना चाहिए। इसमें एक हुम भी होता है, तो हुम का यूज़ क्या होता है, हुम मतलब जिनको, है ना, जिसको। जैसे डैट इज़ द मैन हुम आई वॉन्ट टू मीट, वो वही आदमी था जिसको मैं मिलना चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज, यदि पर्पज़ की बात करें तो लैंग्वेज के पर्पज़ से तो ये रिलेटिव प्रोनाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा इसको। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि आप लोग हमेशा से करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।